जब वो महफिल इख्तिताम हो जाती है, लोग अपने अपने मकानों पे चले जाते हैं, वो फरिश्ते अपना सफ़र आसमान की तरफ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होते हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो, हालांकि वो सबसे बेहतर जानने वाला है, उससे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं, वो तो उसे भी जानता है जिसे कोई जान ही नहीं सकता। तुम दिल में गुमान करो कि मुझे फला की बुराई करना, अल्लाह उससे बाखबर है। तुम फकत सोचो कि मुझे फला की बुराई करना है, फला की गीबत करना है, अल्लाह तुम्हारी सोचों को भी जानता है कि तुम सोच क्या रहे हो। तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह हम रूए ज़बी से कैसी महफिल से आ रहे हैं जहां पर तेरे बंदे बैठकर तेरा और तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे, तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरे महबूब को दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह फरमाता उन बंदों की नीयत क्या थी? अल्लाह उनकी नीयत ये थी कि तू राजी हो जाए, तू राजी हो जाए। जैसे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि नमाज तीन तरह की होती है। एक नमाज बंदा पढ़ता है इस नीयत से कि मेरी तिजारत में इजाफा हो जाए, तो फरमाते वो ताजिरों की नमाज है। और एक नमाज बंदा किसी के खौफ से पढ़े, जैसे सऊदी अरब में पढ़ते हैं हमारे नौजवान, जाके अगर नहीं पढ़ेंगे मुतव्वा पकड़ के ले जाएगा, या शेख मारेगा या डांटेगा। तो एक ने किसी की खौफ से अगर नमाज पढ़ी तो फरमा वो गुलामी की नमाज है। और एक नमाज होती है आजाद बंदों की, जिनका महज मकसद ये होता है कि हमारा परवरदिगार हमसे राजी हो जाए। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उन बंदों की नीयत ये थी कि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाता और क्या वो बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे, हालांकि वो सब जानता है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता और क्या मांग रहे थे? अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे, अपनी मगफिरत मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों तुम सब गवाह हो जाओ, मैंने उन सबको बख्श दिया है। तो ये जिक्र की महफिल मुनक़िद होना, महफिल मुनक़िद करना, ये बख्शिश का सबब है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब मैं कुछ बातें सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये महफिल अल्लाह के वली की निस्बत से है। और वली कहते किसको हैं, वली होता कौन है? अब तो हर मज़ार पे बैठने वाला मुजाविर वली कहता है अपने आप को, हरे पीले जुब्बे पहनने वाला वली समझता है अपने आप को। पहले के बुजुर्गों की शान ये थी कि उनके मुरीद उनकी खिदमत में रह कर वली बन जाते थे। महबूब सुबहानी, शाहबाज इला मकानी, सैयदना हुजूर गौसुस समदानी, सरकार गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आने वाले डकैत और चोर निगाह गौस से वली बन जाते थे। आपकी वाज़ो नसीहत सुनने के बाद लोग वली बन जाते थे। लेकिन आज का हाल क्या है? पीर अगर ठंठल गोपाल है ना, तो बड़ी झूठी झूठी करामतें सुना सुना के पीर को वली बनाए दे रहे हैं। पहले के पीर मुरीदों को वली बनाते थे, आजकल के मुरीद फर्जी पीरों को वली बनाए फिर रहे हैं, जिनको ना शरीयत का लिहाज है ना तरीकत का पास। औलिया अल्लाह की ये बज़्म है। और मासूम शामिया अली रहमा ये कदीम रहने वाले रामपुर के थे, लेकिन बिलासपुर मुकीम हो गए थे। और शादी की कुछ वक्त के बाद से इन पर गलबा वजदियत का हो गया था। आपके कश्फ करामात बहुत सारी हैं। जिन लोगों ने वो ज़माना देखा वो तो नहीं है अब, क्योंकि आपको गालिबन 85 साल हो गए विसाल फरमाए हुए। लेकिन मैंने उनकी बचपन में उनकी बेटी की ज़ियारत करी है। उनकी एक बेटी थी और उनकी बेटी की नस्ल आज भी मौजूद है। सैयद मासूम शामिया अली रहमा की बेटी की नस्ल आज भी मौजूद है। उनकी नवासी, फिर उनकी पर नवासी, उनके नवासे मोहम्मद अली मौश थे, रामपुर के सूफिया कलाम पढ़ते थे, वो भी इंतकाल कर गए। उनके बेटे हैं, उनके नवासों की नस्ल आज भी है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें आगाह फरमाता है और हुक्म फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार हो जाओ जो मेरे महबूब बंदे हैं, जिनको मेरा क़ुर्ब हासिल है, जिन पर मेरा इनाम, मेरा इकराम, मेरा ख़ास फजल व करम है, जिन्होंने मेरी मारिफत हासिल कर ली है, मेरे उन बंदों की शान ये होती है कि वो दुनिया में जब तक रहते हैं हर शय से बेखौफ रहते हैं। चाहे वो दुनिया की कोई शय हो, इंसानों में हो या जानवरों में हो, वो किसी का खौफ नहीं रहता उनको। और अल्लाह फरमाता है कि क़यामत जब बर्पा होगी, हश्र का मैदान जब बर्पा होगा, मेरे उन बंदों की शान फिर ये होगी कि वो हर सूरत से इत्मीनान से होंगे, उन्हें कोई रंज और मलाल नहीं होगा। और ईमान वालों को क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। साथ होने से मुराद क्या है, जो मेरे महबूब बंदे हैं उनकी तुम सोहबत इख्तियार करो, उनकी सीरत पे अमल करो। जब तुम उनकी सीरत पे अमल करोगे तो तुम भी नेक बन जाओगे, और जब नेक बन जाओगे तुम्हारा खात्मा ईमान के साथ होगा, और जब तुम्हारा खात्मा ईमान के साथ होगा तुम्हारा दाखिला जन्नत में बड़े आसानी से हो जाएगा। आजकल जन्नत तो ये समझ रहे हैं कि घर से बाहर कदम निकला जन्नत में है। जन्नत तक जाना बड़ी कर्री खीर है, ये पता तो कल क़यामत के मैदान में चलेगा। हुजूर की सुन्नतों को मिटाने वालों, उम्मती हुजूर के कहलाते हो, नारे बड़े जज्बे में लगाते हो, अपने चेहरों से नबी की सुन्नतों को मिटाते फिरते हो। ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार फरमाते कि जन्नत में जाने से पहले दाखिला ऐसे आसानी से नहीं होना है। फरमाते 50 जगह 50 मकामात पे बंदे से सवाल जवाब होना है, तब कहीं जाके जन्नत में एंट्री होगी। हाँ, ये अशारों में तो बड़े जेले हमारे नाथुआ पड़ जाते हैं, इधर जन्नत, वो गया जन्नत में, ये गया जन्नत में। 50 जगह पूछताछ होना है। खाली ये हिसाब किताब नहीं होना कि नमाजें कितनी पढ़ी हैं, रोजे कितने रख के आए, हज कितने करके आए। नहीं, फरमाया जाएगा इधर आओ बताओ मेरे महबूब की सुन्नत अमल कितना किया है। वक्त है अभी, बदलो अपने आप को, दुनिया के जंजाल से निकलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें आपको यहाँ रहना नहीं है, हमारा सफ़र तो बका की तरफ जो है वह आखिरत का सफ़र है, उसकी तैयारी में लगे रहो। हमारा आपका यहाँ जमा होना अल्लाह के वली की निस्बत में जमा हुआ है। हजरत मासूम शामिया कौन थे? अल्लाह के वली थे, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजरी। वो मजजूब थे, सारी जिंदगी उनकी वजद में रही। पान बहुत खाते थे, कसरत से पान खाते थे। पान का हाल ये था कि हमारी नानी बताती है, मैंने कुर्ते की ज़ियारत करी उनकी, कुर्ते पे पान सब गिरा रहता था उनके। नंगे पैर आप चलते थे अक्सर, नंगे पैर, मिट्टी धूल लगी है पैरों को। किसी के घर में दाखिल हुए, सफेद चादर बिछी, उनके हजरत आइए, एहसास नहीं कि ये अल्लाह का वली ये कौन है। उनका कोई बात नहीं, सफेद चादर बिछी, मियाँ को बैठने दो। मियाँ बैठ गए। ख्याल दिल में आ गया कि सफेद चादर थी, मियाँ के तो पैर बड़े झले बड़े ऐसे। उतर के जब गए, अब वो ढूंढता फिर रहा है कि चादर पे धब्बा कोई नजर आ जाए, मिट्टी का धब्बा नहीं मिलता। हमारी अयास खां साहब हैं, लक़ब उनका जूखा साहब है। उनके नाना रहते थे गौटिया के अंदर, कल्लन खां नाम था उनका। मासूम शामिया अक्सर उनके घर में रहते थे। बिलासपुर से जब रुद्रपुर आ जाते थे, उनके घर में अक्सर क़याम होता था। वो फरमाते कि मेरी नानी बताती थी मुझे करामतें उनकी, क्योंकि जिसके घर में रहता हो वो तो करामतें ज़्यादा देखी होगी ना। वो फरमाते कि एक मरतबा हजरत मासूम शामिया अली रहमा से मिलने 3 लोग आए। उनमें एक बंदा हल्द्वानी का, जिसका कारोबार तब फल बेचता था। एक बंदा केवरी का, वो गुड़ बेचता था। और एक बंदा बिलासपुर का, वो कुछ और सामान बेचता था। वल्ला तीनों की तमन्ना हुई कि आज मासूम शामिया से मिलने चले, रुद्रपुर मुलाकात होगी। चलते चलते तीनों आ गए, और जब जमा हो गए कल्लन खां किया, तो कहने लगे कि मियाँ का है? तो उनका मियाँ तो आज सुबह से गायब है,
मुलाकात ही नहीं हुई है, सुबह से गायब है। तो उनमें हल्द्वानी वाला जो फल बेचता था वो कहता है ये झूठ मत बोलो, मेरी अभी आते हुए मुलाकात मियाँ से टांडा के जंगल में हुई है, मेरी अभी मुलाकात मासूम शामिया से टांडा के जंगल में हुई और मैंने मियाँ को कुछ फल अता करे हैं। तो केबरी का जो गुड़ बेचने वाला वो बोला वो झूठ कर, झूठ बोलता है, वो मेरी मुलाकात मियाँ से बिरामपुर के रास्ते में हुई है, मैंने गुड़ दिया है उनको। सुभान अल्लाह बाबा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, करामात मासूम शामिया, हुजूर सैयद सलीम साहब किबला, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। वो कहता है चुप कर, तुझे नहीं मालूम, मैं अभी वहां से कैम्ब्रिज से चला हूँ, बिलासपुर के रास्ते मेरी मुलाकात मासूम शामिया से हुई है, मैंने उनको गुड़ दिया है भाई। वाह, सुभान अल्लाह। तीसरा बंदा खामोश बैठा, हमने कहा यार अगर मैं कहीं बोलता हूँ तो कहीं ये दोनों मेरे ऊपर सवार नहीं हो जाए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा भाई मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि मुझे माफ़ करें कि मैं भी हजरत से मिलने के इरादे से चला था, तो मेरी मुलाकात भी मियाँ से फला जगह हुई है और मैंने मियाँ को बिस्किट दिए हैं। अब वो तीनों शशपन में पड़ गए कि माजरा क्या, इतने पीछे से अंदर से आवाज़ है कि मियाँ आ गए घर में। वो कल्लन खा गए, अंदर घर में दाखिल हुए तो मियाँ के हाथ में कुर्ते का दामन इस तरह से है, समेटे हुए हैं, और ला के जिस कमरे में वो बैठते थे, बिस्तर पे बैठते, वो जाके जब लौटा तो जैसे कुर्ते का दामन खुला, गुड़ भी गिरता है, फल भी गिरता है, बिस्किट भी गिरते हैं। वो बाहर आते हैं कल्लन खां, अयाज खां के नाना, और कहते हो भाई तुम तीनों सच्चे हो, मियाँ भी घर में आ गए, मियाँ के कुर्ते में से गुड़ भी निकला है, फल भी निकला है, बिस्किट भी निकला है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। और जिनको शिर्क का हैजा रहता है वो कहते हैं ये या करामती क्या सुनाते लोग कि गौसे आदम एक मकाम पे 70 जगह कैसे जा सकते एक वक्त में 70 जगह। वो नादान मासूम गौसे आदम तो वलियों के सरदार है, सरदारुल औलिया है, नाइबे मुस्तफ़ा है। वो मासूम शामियत तो भी 85 साल पुराने बुजुर्ग हैं। जब इनकी शान का ये हाल है, एक वक्त में एक टाइम में 3-3 4 को मिल सकते हैं, तो बगदाद के गौसे आदम एक वक्त में 70 जगह क्यों नहीं जा सकते। ये शान इन अल्लाह वालों की है। वली ऐसे नहीं बना जाता, नफ्स को मारने वाला वली बनता है, रिज़्क़े हलाल खाने वाला वली बनता है। समझे आप। साबरी रंग के कपड़े पहनने से बंदा सूफी नहीं बनता, लंबे लंबे बाल झुंड बढ़ाने से जो है कमर तक बल जा रहे हैं, चुटिये बांधने वो सूफी नहीं बनता, नीचे कुर्ते पहनने वाला सूफी नहीं बनता। सूफी बनता है हुजूर की अदाओं को जिंदा करने वाला सूफी बनता है। सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला सूफी बनता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी शाह अहमद सिरहिंदी फरमाते कि जब से मैंने होश संभाला है और आखिरी वक्त तक फरमाते हैं, मेरी 62 साल या 65 साल की उम्र आपकी हुई या 60 साल की गालिबन, मुजद्दिद फ़सानी फरमाते कि आज जब से मैंने होश संभाला और वफात तक फरमाते हैं, कभी मेरे मुस्तफ़ा की एक भी सुन्नत मुझसे तर्क नहीं हुई है। और आज हमारा हाल क्या है, हम कितनी सुन्नतें हुजूर की क़ज़ा करते फिरते। ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सरकार अक्सर रो दिया करते थे असर के वक्त। मुरीदों ने पूछा रोने का सबब क्या, आप रोते क्यों? फरमा 30 साल हो गए मुझे रोते हुए। फरमा गलती क्या हुई? वो फरमा एक मरतबा वुज़ू करने में खिलाल करना भूल गया था, और खिलाल करना हुजूर की सुन्नत है। फरमाते वो सुन्नत से याद आती है ना कि उससे धोखे में छूटी थी, तो फरमाते उस सुन्नत की इवज में धोखे में छूटी थी, मैं रोता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे नबी की सुन्नत उत्तर कैसे हो। मुजद्दिद अल-फ़सानी शाह अहमद सिरहिंदी रहीमहुल्लाह मस्जिद जा रहे हैं। आज हमें एहसास होता है कभी इन बातों का। फरमाइश तो बड़ी कर देगा हमारा आजकल का जवान आदमी। कोई पेशेवर नाथ ख्वां आ जाए ना, वो ढंडोरे पीटने वाले जो आजकल फिर रहे हैं, 40,000 20,000 25,000 मुँह से मांगने वाले, हराम के खाने वाले, वो गवैये कहता हूँ उन लोगों को मैं, तो उनसे फरमाइश हमारे नौजवान करते हैं, वो जी ये कलाम सुना दे जरा, पर्ची लिख के भेजेंगे,
कई मस्जिद के इमाम से फरमाइश करी है, हजरत आज वजू के मसाइल बता दें। कभी मस्जिद के इमाम से फरमाइश करी है कि माँ बाप की ताजीम हम किस तरह करें, ये बता दें। माँ बाप के हक हम पर क्या है, ये बता दें। हम वजू किस तरह करें, ये बता दें। हम अपने बड़ों की ताजीम किस तरह करें, ये बता दें। कभी इसकी फरमाइश तो नहीं करते होंगे मस्जिद के इमाम साहब से जाके। खुतबे के टाइम गए, फटफट सजदे करे और कैदियों की तरह मस्जिद से भाग आए। दाता अली हजमेरी फरमाते, मस्जिद में दिल लगा के बैठा करो। जितनी देर बंदा मस्जिद में बैठा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके गुनाह मिटाते जाते हैं और नेकियां लिखते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरमाइशें करा करो कि हजरत सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, क्या करें, कौन सा वजीफा पढ़े कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। हम हुजूर पे दुरूद सलाम किस तरह पढ़े। हमसे गुसल करना नहीं आता, गुस्ल जनाबत कैसे करें, कभी इसकी फरमाइश करिए। औलिया अल्लाह से नारे तो बड़ी जल्दी मोहब्बत के लगा देते, उनकी सीरत पे चलो जरा, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी, तुम्हारी कब्र भी जन्नत बन जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी जन्नत बन जाएगी। मुजद्दिद अल-फसानी शाह अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद जा रहे हैं, जल्दबाजी में वल्ला आलम सहन का था कि बायां पैर अंदर दाखिल हो गया। एहसास हुआ, पलट के वापस आए, फिर अंदर गए। उस एक गलती पर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी 40 दिन मुतवातिर रोते रहे थे अल्लाह की बारगाह। आपके बेटे ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बापू हुजूर रोते क्यों इतना? वो फरमाते हैं, बेटे मुझसे गलती हो गई, भूल में हो गई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते मस्जिद में जब दाखिल हुआ करो तो दाहिना पैर दाखिल करा करो। गलती से भूल में फरमाया कि हुजूर की वो सुन्नत तरफ हो गई। आज हमें कभी एहसास होता है चीज का? बदलो जरा अपने आप को। औलिया अल्लाह से मोहब्बत का दावत तो करते हो, उनकी सीरत पे अमल करो, फिर देखो जिंदगी तुम्हारी कितनी खुशगवार गुजरती है। जहां याद करोगे वहीं फैस पाओगे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि। अहम बात कि अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। मोबाइलों पे हमारे नौजवान अक्सर तकरीरें सुनते हैं बदअकीदों की, अहले खबीसों की। मत सुना करो। अगर सुनना है, हमारे उलमाए अहले सुन्नत बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के आशिक बहुत हैं, और शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहता हम अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब पाएँ या हमारा ईमान अकीदा सलामत रहे। वो हर वक्त कोशिश में रहता है कि हम गुमराहियत के रास्ते पर पहुँचे। अगर तकरीर सुनना है, उलमाए हक की सुना, उलमाए अहले सुन्नत की सुना। अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करो, अपने बच्चों को इल्म दीन का रास्ता दिखाओ, इल्म दीन उनको हासिल कराओ, अच्छे दर्सगाहों में उनको तालीम हासिल कराओ। मैंने ऐसे भी घर देखे कि माँ बाप ईमान वाले होके मरे हैं और उनकी औलाद कुफर पे मरी। हाँ, ईमान की हिफाजत करें। औलिया अल्लाह से मोहब्बत का असल माना यही है कि तुम उनकी सीरत पे अमल करो तो तुम्हारी दुनिया भी और आखिरत दोनों चमक जाएगी। तारीख पढ़ें जरा इन बुजुर्गान दीन की, इन्होंने कितनी मुशक्क़त और परेशानियां उठाई, जभी तो अल्लाह का कुर्ब इनको मिला। और जब अल्लाह को कुर्ब इनको मिल जाता फिर हाल ये होता है, वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ामा बिक़ुद्रतिल मौला ताली। महबूब सुब्हानी फरमाते, मेरी और रब की मोहब्बत का जो राज है ना, अगर उस राज को मैं किसी मुर्दे पे डाल देता हूँ तो वो मुर्दा उठ के बैठ जाता, अल्लाह का नाम लेने लगता है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो गया है, अब ये तुम्हारी मोहब्बत में इतना मैं बोल लिया। मैं तो बस दुआ के लिए आया था, और जो कुछ सुना है उस पर अमल की कोशिश करें और अहद करें कि अब तक जो गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा गफूर रहीम है।
वो फरमाता बंदा जब भी मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लेता है तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। अब तक गुनाहों की दलदल फंसे हो, अहद करो कि आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, जो माँ बाप के बेअदब हो चुके हैं माँ बाप से माफ़ी मांगे, और अहद करें कि आज के बाद माँ बाप की बेअदबी नहीं करेंगे, और हमेशा उलमाए अहल सुन्नत के साथ रहें, अपनी ईमान अक़ीदे की हिफाजत करें। ईमान पे अगर मर गए तुमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। इमाम अहल सुन्नत आला हज़रत इमाम फरमाते उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बातें बहुत सारी हैं, ये रात कम पड़ जाएगी, हुजूर की तारीफ़ कोई नहीं कर सकता। इमामुल अंबिया की शान बहुत आला है, उनकी शान में कभी भी कोई बेअदब तुमसे कोई लफ्ज़ ज़बान दराजी करे उसकी बात कभी मत मानना, उसको बेसाख्ता जवाब देना। हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, जिधर जाएंगे काली कमली के साए उधर जाएंगे। समझे आप? हाँ, हुजूर की मोहब्बत एक अहम मोहब्बत है जिस पर हमारी नजात का दारो मदार है, बाकी अमाल तो पल्ले है नहीं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 अशआर पढ़ता हूँ, उसके बाद बस सलाम फिर दुआ। मेरे मुस्तफ़ा जो फरमाएंगे इशारा अगर इधर से उधर, मेरे मुस्तफ़ा जो फरमाएंगे इशारा अगर इधर से उधर। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे मुस्तफ़ा जो फरमाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा जो फरमाएंगे इशारा अगर इधर से उधर, इशारा अगर इधर से उधर, तो हो जाएंगे जरा देर में, तो हो जाएंगे जरा देर में ये शम्सो कमर इधर से इधर, तो हो जाएंगे जरा देर में ये शम्सो कमर इधर से इधर। और बड़ा प्यारा शेर कारी राम साहब कि नबी ने कहा कि आगे चलो, नबी ने कहा कि आगे चलो, तो रुक कर कहा ये जिब्रील ने, नबी ने कहा कि आगे चलो, तो रुक कर कहा ये जिब्रील ने। नबी ने कहा कि आगे चलो, नबी ने कहा कि आगे चलो, तो रुक कर कहा ये जिब्रील ने, तो रुक कर कहा ये जिब्रील ने कि जल जाएंगे मेरे बालों पर, के जल जाएंगे मेरे बालों पर, गया मैं अगर इधर से इधर, के जल जाएंगे मेरे बालों पर, गया मैं अगर इधर से इधर।
जरा देर में ये शम्सो कमर इधर से इधर। और मनक़बत का शेर मुलाहजा करें कि वो बोला अली के मरहब हूँ मैं, अली ने कहा कि हैदर हूँ मैं। वो बोला अली के मरहब हूँ मैं, अली ने कहा कि हैदर हूँ मैं। वो बोला अली के मरहब हूँ मैं, वो बोला अली के मरहब हूँ मैं, अली ने कहा कि हैदर हूँ मैं, अली ने कहा कि हैदर हूँ मैं। तो तलवार से अली की उड़ा, तो तलवार से अली की उड़ा, वो मरहब का सर इधर से इधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर सैयद मासूम शामिया, हुजूर सैयद सलीम साहब क़िबला, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। तो तलवार से अली की उड़ा, वो मरहब का सर इधर से इधर। आज मोबाइलों पे और आए दिन खबरें सामने आती, फला जगह मुसलमान जलील हो रहा है, फला जगह मुसलमान रुस्वा हो रहा है, मुसलमान का नाम चोरी में आ रहा है, जिनाखोरी में आ रहा है, शराब नोशी में आ रहा है। आज तुम्हारे ऊपर से गैर मुस्लिमों का एतबार उठ गया है। पहले के यहूदी जानते हो, मुसलमानों के घरों में अपनी बेटियां छोड़ के जाते थे कि हमारी बच्चियां जिस तरह हम छोड़ के जा रहे हैं उसी तरह हमें मिलती है। भूल गए अपनी तारीख तुम लोग, माजी की तरफ लौट के आओ, अपने किरदार को ऐसा बना लो, अपनी रंगत को ऐसा बना लो, अपने चेहरों को ऐसा बना लो, अपने लिबासों को ऐसा बना लो, अपने किरदार को ऐसा बना लो कि जब बंदा देखे गैर ईमान वाला तो देख तक साथ कहे वो देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा का खादिम और गुलाम जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सरकार अली रहमा की सीरत और उनकी सूरत और उनके किरदार को देखकर 90 लाख निकलना पड़ा। आज तुम्हारी सूरत को देख के इंसान कलमा तो बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहने को तैयार है। ऐसी सूरतें बना रखी हम लोगों ने, बदलो जरा अपने आप को, समझे आप। आखिरी शेर मुलाहजा करें कि हो जाएंगे जरा देर में ये शम्सो कमर इधर से इधर। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा कि अभी चंद ही मुसलमान थे वो कुफ्फार से परेशान थे। अभी चंद ही मुसलमान थे वो कुफ्फार से परेशान थे। अभी चंद ही मुसलमान थे, अभी चंद ही मुसलमान थे वो कुफ्फार से परेशान थे, वो कुफ्फार से परेशान थे। खुले आम फिर नमाजें हुई, खुले आम फिर नमाजें हुई। कब गए जब उमर इधर से इधर, खुले आम फिर नमाजें हुई।
गए जब उमर इधर से इधर, मेरे मुस्तफ़ा जो फरमाएंगे इशारा अगर इधर से उधर, तो हो जाएंगे जरा देर में ये शम्सो कमर इधर से इधर। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो हुक्म फरमाया है कि मेरे महबूब बंदों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, तो बिलाशुबा ये सच्चे जो लोग हैं अंबिया किराम की जमात है, सालिहीन की जमात है, सहाबा किराम की जमात है, ये सब के सब सच्चे हैं। तो हमें चाहिए कि इन सच्चों के नक्शे कदम पे चलें, अपने आप को गुनाहों से बुराइयों से बचा के रखें, नेक अमाल करें, अल्लाह उसके रसूल सच्ची मोहब्बत करें, तभी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात बताऊँ, आज हमें एहसास नहीं इस चीज़ का कि हमें कब्र में जाना है। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल जिनके बारे में इमामुल अंबिया फरमाते हो कि मेरा उस्मान जन्नती है, जिनको ज़बान महबूब ने जन्नती कह दिया हो, उनका तो कोई मामला रोक ही नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन सा शेर है, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, अशरा मुबश्शरा की जमात है। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मुजदा मिल चुका है, तुम जन्नती हो, लेकिन आजिज़ीन के सारी का हाल क्या? कब्रिस्तान में जाके ज़ारो कतार चीखे मार मार के रोते थे। पूछा आप रोते क्यों इतना? तो फरमाते हैं, मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से सुना है कि मोमिन जब दुनिया से इंतकाल करता है तो आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल उसकी कब्र है, और जो पहली मंजिल में कामयाब हो जाता है उसकी बाकी की मंजिलें आसान हो जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूँ, रजा ने मेरा क्या होगा, पहली मंजिल में मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। जमानत मिली हुई है ज़बान मुस्तफ़ा से कि तुम जन्नती हो, लेकिन खौफ इलाही का हाल है। अपने गुनाहों पे नदामत करा करो, अल्लाह की बारगाह में रो रो के माफ़ी मांगा करो, एहसास गुनाह पैदा करा करो। देखो फिर देखो तुम्हारे दिलों की घबराहटें ख़त्म हो जाएंगी, बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बरकत का रोना रोते हो कि मियाँ तावीज़ में तो बरकत नहीं होती, कमाई में बरकत नहीं होती, घर में बरकत नहीं होती। 1,00,000 तावीज़ घर में बरकत के टांग लो, अगर हुजूर के तरीक़ों से हटे हुए हो, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो, तुम्हारे घरों में बरकत नहीं हो सकती। बरकतें अगर चाहते हो तो खुद भी और अपनी बीवियों को भी, अपने बच्चों को भी नमाज की हिदायत करें, नबी पे गोशाए दुरूद कायम करने की हिदायत करें। फिर देखो तुम्हारे घरों में कैसी बरकतें होती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इस बज़्म को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपने महबूब बंदों के नक्शे कदम पे चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।